आज मैं आपको ऐसा वाक़या बताता हूँ जो मेरे आंखों देखा है। उनकी लाइफ पे इतना बड़ा इफेक्ट हुआ सिर्फ एक एजेंट की गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से। तो वो बताते हैं कि मेरी बेटी वहाँ होती है। जो कौंसल ऑफिसर है वो इतने टफ किस्म के सवाल पूछ रहे थे और बहुत सारे एजेंट इसके ऊपर जो है पैसे ठग रहे होते हैं और इन्होंने भी किसी को बिलीव किया होगा, किसी पे ट्रस्ट किया होगा, पैसे भरे होंगे, मेडिकल बिल्स भरे होंगे, जाके डिलीवर किया होगा। और अब जब बेटी उनकी पैदा हुई है अब वो इंटर ही नहीं हो पा रहे, मतलब अपनी बेटी से मिल नहीं पा रहे। तो क्यों नहीं अप्रूव हो रहा? क्या स्टोरी है इसके पीछे? लास्ट वीक मैं अमेरिकन कॉन्सुलेट गया हुआ था अपना B1 B2 का जो वीज़ा है वो रिन्यू करवाने के लिए, और मैं क्यू में इंतज़ार कर रहा था। तो मेरे सामने एक अरब नेशनल थे, या तो सीरियन थे या फ़लस्तीनी थे, लेबनानी थे। वो इंटरव्यू दे रहे थे जो वहाँ पे कौंसल ऑफिसर है उसको। ना आपको पता होना चाहिए कि जो भी इंटरव्यू हो रहा होता है सबको पीछे सुनाई दे रहा होता है, बिकॉज लाउड स्पीकर पे आवाज़ आ रही होती है। तो जो कौंसल ऑफिसर है वो इतने टफ किस्म के सवाल पूछ रहे थे कि मैं पीछे जब सुन रहा था मेरे भी पसीने छूट रहे थे। वो सवाल क्या थे? उनमें से पहला सवाल ये था कि जनाब आप पहले भी B1 B2 के लिए अप्लाई कर चुके हैं? तो सीरियन जो शख्स हैं, अल्लाह वालम सीरियन थे, कौन सी नेशनलिटी थी, वो जवाब देते हैं कि जी हाँ मैं पहले भी अप्लाई कर चुका हूँ। तो वो कौंसल ऑफिसर पूछते हैं कि आपका पहले 2 बार रिजेक्ट हो चुका है और आप तीसरी बार अब अप्लाई कर रहे हैं। कहते हैं जी हाँ हम तीसरी बार मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो अब वो ऑफिसर उनसे पूछता है कि यार आप किस लिए जाना चाहते हो यूएसए के अंदर? तो वो बताते हैं कि मेरी बेटी वहाँ होती है और वो अमेरिकन नेशनल है, तो इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। अब मैं ये पीछे सारा सुन रहा था कि यार इसकी बेटी जो है अमेरिकन नेशनल है और ये जाके मिलना चाह रहा है, तो यार ये तो बड़ी ज्यादती है इस बंदे के साथ। यार ये तीसरी बार अप्लाई कर रहा है और उसको क्यों नहीं अप्रूव हो रहा? क्या स्टोरी है इसके पीछे? अब आगे आप सुनिएगा कि क्या ट्विस्ट आता है कहानी के अंदर। अब वो जो कौंसल ऑफिसर है वो सिस्टम में अपना चेक कर रहा होता है, थोड़ी देर 1-2 मिनट का साइलेंस होता है, उसके बाद फिर पूछता है कि आप जब पहली मर्तबा अमेरिका गए थे, जब आपका अप्रूवल हुआ था, इसका मतलब ये है कि पहली बार जब ये गए थे 2 बार रिजेक्शन से पहले, तो उस टाइम ये जा चुके थे। तो कौंसल ऑफिसर से पूछता है कि जब आप पहली बार गए थे तो आप ये बताएं कि आपने जाके अपनी बेटी वहाँ पे क्यों जन्म दी, मतलब प्रेगनेंसी जो आपकी वाइफ की हुई वहाँ पे, तो अपनी बेटी को बर्थ वहाँ पे क्यों दिया आपने? तो अब थोड़ा सा फिर एक साइलेंस आ गया। तो अब वो जनाब जवाब देते हैं कि हमारी कोई इंटेंशन नहीं थी और हमें इमरजेंसी आ गई थी जिसकी वजह से हमें वहाँ रहना पड़ गया और हमारी बेटी जो है उसकी वहाँ पे बर्थ हो गई, और वहाँ पे बर्थ हो गई तो अमेरिकन नेशनल हो गई। तो अब कौंसल ऑफिसर दोबारा अब उनको जवाब देता है और इस दफ़ा थोड़ी सी सख्त लहजे में कि आपको पता है कि ये इलीगल है बर्थ टूरिज्म, और आपकी बेटी तो अमेरिकन नेशनल है, उसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन आप लोगों ने एक क्राइम किया है कि आप इस इंटेंशन से वहाँ पर गए कि आपने अपनी बेटी को नेशनलिटी दिलवानी थी। अब वो जनाब कह रहे हैं कि दोबारा से रिपीट कर रहे हैं कि हमारी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, हम सिर्फ वहाँ पे टूरिज्म के लिए गए थे और हमारा जो स्टे है वह प्रोलॉन्ग हो गया इमरजेंसी की वजह से। जिस पे वो इस सवाल पे वो दोबारा काउंसलर जो है वो पूछते हैं आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन है ये प्रूव करने के लिए कि आपकी क्या इमरजेंसी थी? और फिर दोबारा साइलेंस आ जाता है और वो कहते हैं नहीं हमारे पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो इन शॉर्ट इससे मुझे यह अखज़ हुआ कि यार ये बेचारे जो हैं, ये फैमिली जो है, इन्हें भी किसी एजेंट ने इन्फॉर्मेशन दी होगी कि यार आप जाओ बर्थ टूरिज्म, आप गूगल करें आपको पता लग जाएगा कि बर्थ टूरिज्म क्या चीज़ है। और बहुत सारे एजेंट इसके ऊपर जो है पैसे ठग रहे होते हैं और इन्होंने भी किसी को बिलीव किया होगा, किसी पे ट्रस्ट किया होगा, पैसे लगाएंगे, उस एजेंट को भी पैसे दिए होंगे, टिकटॉक पे पैसे लगाए होंगे कितने $1000, और फिर जाके वहाँ पे रहे होंगे और इतने महीने रहे होंगे वहाँ पे, जाके बगैर इंश्योरेंस के पैसे भरे होंगे, मेडिकल बिल्स भरे होंगे, जाके डिलीवर किया होगा। और अब जब बेटी उनकी पैदा हुई है तो वो तो अमेरिकन नेशनल, क्योंकि उसका तो कोई कसूर नहीं है, वो जहाँ पैदा हुई है, लेकिन उन पेरेंट्स का कसूर है कि क्यों उन्होंने जानबूझ के वहाँ पे जाके बेटी को जो है बर्थ दी इस इंटेंशन से कि वो नेशनलिटी ले सकें। तो अब वो इंटर ही नहीं हो पा रहे, मतलब अपनी बेटी से मिल नहीं पा रहे। बेटी यहाँ आ सकती होगी लेकिन वो जाके अपनी बेटी से मिल ही नहीं पा रहे वहाँ पे। तो जो सारा उन्होंने प्लानिंग की वो सब फ्लॉप हो गई। तो ऐसे कई सारे लोग होंगे जो एजेंट्स की गलत इन्फॉर्मेशन के ऊपर, या हरे बाग जो एजेंट्स दिखाते हैं कि यार ये कर लो, ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर लो, आप फिक्र ही ना करो। तो आप सबसे यार मैं ये एडवाइस करूंगा, आपको ये रिक्वेस्ट है कि बराए करम इन्फॉर्मेशन लें, सही इन्फॉर्मेन लें और एक एजुकेटेड डिसीजन लिया करें। और वो आप कैसे ले सकते हैं? जब आप मल्टीपल सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं। एक क्विक जो तरीका है जानने का, जो मैं भी काफ़ी बार गलती कर चुका हूँ, मैं दूध का धुला नहीं हूँ, मैं एजेंट्स के हाथों मैं रगड़ा खा चुका हूँ। तो मैं एक चीज़ नोट करता हूँ कि जो भी एजेंट आपको बताता है ना, जो हर बाग दिखाता है कि नहीं बस पैसे दो और ये हो जाएगा, अगर इट्स टू गुड टू बी ट्रू तो इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला है। तो आपने इस चीज़ से दूर रहना है।
इन्फॉर्मेशन को जो है आपने गैदर करना है। और अक्सर हम देख रहे होते हैं कि जो एजेंट आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं वो आपको बता रहा होता है प्रोसेस कि ये प्रोसेस है और थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज है। हम अक्सर उनसे दूर भाग रहे होते हैं। हम चाह रहे होते हैं कि हम आसान और अच्छी न्यूज़ सुने, और हम ऐसे एजेंट्स के पास अक्सर जा रहे होते हैं जो कॉन्फिडेंट लग रहा होता है और आप वो आसानी से बताते हैं कि यार ऐसे हो जाएगा, बड़ा इजीली हो जाएगा, बस आप पैसे भरो। तो हम कॉन्फिडेंस की वजह से हम उस पर पैसे लगा देते हैं और अपना नुकसान करवा बैठते हैं। एजुकेटेड डिसीजंस लें, टू गुड टू बी ट्रू। कोई अगर बात कर रहा है कि यार लग रहा है कि यार हरी बाग हैं, तो इससे आप दूर रहें, ये रेड फ्लैग है बहुत बड़ा। इसके अलावा यही मैं आपको मशवरा दूंगा कि एट द एंड ऑफ द डे आपने अपना डिसीजन खुद लेना होता है। बहुत सारे स्टेप्स आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लेट्स से इतने एजुकेटेड नहीं है, आपके पास कैपेबिलिटीज नहीं है और आप एजेंट पे रिलाई करना चाहते हैं, तो मैंने जो पिछली मशवरा आपको दिया उस पर अमल करें। और दूसरा ये, आप एजुकेटेड हैं और आप खुद मतलब ये स्टेप्स उठा सकते हैं और आपके पास टाइम है तो स्टेप खुद लेके चलें। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको घबराहट है कि यार आप खुद नहीं कर सकते, तो ठीक है, इसी एजेंट पे आप ट्रस्ट तो आपको करना ही है, लेकिन मल्टीपल एजेंट से इन्फॉर्मेशन गैदर करें और फिर जो आपका दिमाग आपको रिकमेंड कर रहा है, कॉपी पेंसिल लेके लिखें कि यार इस एजेंट की ये बात सही लगी, इस एजेंट की ये बात सही लगी, और कंपेयर करें। और फिर जो आपका दिमाग आपको मशवरा दे रहा है, इस्तिखारा भी करें, जाहिर सी बात है, तो उस पर आप डिपेंड करके इंशाल्लाह फैसला लें। अल्लाह ताला आपके फैसलों में बरकत डाले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें चैनल को और सोशल मीडिया अकाउंट को, और कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू सो मच।